गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 69 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 18 दिसंबर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में जो हम अपना पाठ पढ़ रहे थे कार्य तथा ऊर्जा, उसका अगला टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं जो एक ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन उसका जो निकाय कुल ऊर्जा है वो क्या होता है वो हम जानेंगे। तो देखो, जब भी एक ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। मतलब देखो क्या होता है कि जिस पहले ऊर्जा थी, जो स्थितिज ऊर्जा थी, वो क्या होती है बाद में मान लो गतिज ऊर्जा में बदल गई, तो वो क्या करती है अपना सिर्फ रूप बदल लेती है, लेकिन जो कुल ऊर्जा रहती है ना, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, बस वो अपना रूप बदल लेगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर हो सकता है। ठीक है, बनती या खत्म नहीं होती है, सिर्फ इस अपना रूप बदल सकती है। जैसे मैंने आपको पिछले वर्कशीट में बताया था, जो धनुष है, जब हम उसकी तार को खींचते हैं तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा उस तार के अंदर चली जाती है और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। उसी तरीके से जब उस तार को छोड़ते हैं तो धनुष में से जब बाण आगे जाता है तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो उसका रूप बदल रहे हैं बार बार, लेकिन जो पूरा आप देखोगे पूरे प्रोसीजर में, तो जो उसकी कुल आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, समान ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। एक सरल से उदाहरण से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई m आपका द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो h ऊंचाई पर रखी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रखी है, ये अब इसको गिराएंगे हम ऊपर से, ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। तो शुरू शुरू में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, mgh होगी। ठीक है, ये आप पिक्चर देखो नीचे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा हो, इस पिक्चर में ये बॉल है। जब हम इसको नीचे गिराते हैं तो शुरू में यहाँ पे जो हमारी स्थितिज ऊर्जा वो सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे अभी वो गिराने अभी शुरू हुई है, मतलब जो गतिज है, जो शुरू में जो आपकी गति है वो 0 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो गतिज ऊर्जा वो 0 होगी, और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा वो सबसे ज़्यादा होगी, जो कि mgh के बराबर है। तो गतिज ऊर्जा 0 होगी क्योंकि इसे प्रारंभिक वेग 0 है इसका। तो इस प्रकार वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो क्या हुई, mgh प्लस वे 0 है ना, यही होगी। तो कुल मिला के कितनी हुई, mgh ही हुई। उसके बाद जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब ये नीचे जा रही है, तो पहले ये स्थितिज ऊर्जा थी। ठीक है, जब जब हमने शुरू में इसको डाला, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसके अंदर गति आती जा रही है, तो ये क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है, बदल रही है। तो यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाँ कहीं पर भी आप मान लीजिए वेग इसका v मानते हो, कहीं से भी निकालते हो, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv का वर्ग होगी। ठीक है, इस वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा नीचे, जब वो नीचे आती रहेगी तो जो आपकी गतिज ऊर्जा वो बढ़ती है और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा वो घटती है, और जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है जो वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो जो h है वो क्या होगा, अब वो धरती पर ही पहुंच गई तो हाइट तो ऊंचाई तो कुछ होगी नहीं, तो इस अवस्था में जो वस्तु है उसका अंतिम वेग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान है। जब आप उनको जोड़ोगे सबकी, जब आप स्थितिज और गतिज ऊर्जा को जोड़ोगे तो उनका जो योग है वो समान एक जैसा आएगा। अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है उसके साथ हम गतिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो हमारा आचार्य अपरिवर्तित जो नंबर आता है वही रहता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, ये तो मैं आपको पिछली 2 वर्कशीट से बता ही रही हूँ। यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे भी हमने सीखा कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पे ये घटेगा, जितना ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी ज़्यादा जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। ठीक है, वो मतलब इस तरीके से वो बैलेंस हो जाता है, खत्म या नष्ट नहीं होती, वो बस ऐसे बैलेंस हो जाता है। उसके बाद है, इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। इसमें क्या होगा, अब जैसे जैसे वो बॉल नीचे गिर रही है तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, उसका गतिज ऊर्जा में मतलब बदल रही है, किसमें, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है,
अब देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। 3 हमारे क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। पहला आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आप यहाँ लिखोगे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है। तो अब देखोगे, आपने पेंडुलम घड़ी में भी देखा होगा, जो पहले घड़ी आती थी उसमें से नीचे लटकने का होता था, इधर उधर अपने आप हो जाता था और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा ऐसे। तो आपको बताना है कि वो जो गुल्लक है वो गतिशील गुल्लक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, मतलब बंद क्यों हो जाता है, या फिर जो उसकी ऊर्जा है उस पर क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके से जो नियम है वो हमारा उल्लंघन करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रश्न नंबर 2 में आप लिखोगे, अंततः घर्षण बल और वायु के प्रतिविरोध के कारण गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने में ऊर्जा व्यय होती है और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। स्पष्टतः अतः स्थिति में सभी में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी कोई उल्लंघन नहीं होगा। क्या हो रही है, हमारी जो ये है ऊर्जा है वो सिर्फ बदल रही है। ठीक है, और मतलब वो नष्ट नहीं हो रही, बन नहीं रही, वो सिर्फ बदल रही है। एक जो रूप है उसकी वो बदल रही है, एक रूप से वो दूसरा रूप ले रही है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। ऊपर से आपने 4 मीटर की हाइट से नीचे कुछ गिराया आपने, तो आपको सारणी जो नीचे यहाँ टेबल दी हुई थी ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ ये जो आपकी तालिका ये टेबल है, ये आपको भरनी है। ठीक है, इस टेबल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है कि पहले ऊंचाई 4 है, फिर ऊंचाई 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। तो सबके आपको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और उनको जोड़ के देखना है कि जो हमारा नियम है ऊर्जा का वो बिल्कुल सही है या गलत। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 20 किलोग्राम के कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरा जाता है, निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा में निकालनी है। तो देखो, पहला आपका पार्ट है, पहले में आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है आपको, 4 मीटर। ये आपको प्रश्न में यहाँ दी हुई है, देखो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, ये जो 4 मीटर ये ऊंचाई आपको दी हुई है, स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगले पार्ट में क्या है, 3 है ऊंचाई, फिर 2 मीटर है, फिर 1 मीटर और फिर धरती से बिल्कुल धरती के पास है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आपकी क्या होगी, ऊर्जा आपकी होगी, आपकी दी हुई है सबसे ज्यादा 4 दी हुई है। ठीक है, क्योंकि 4 मीटर कुल आपका है ही, तो 4 मीटर की ऊंचाई है। लेकिन हमारा जो हमें क्या दोनों निकालनी है, कौन क्या क्या निकालना है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है जो फॉर्मूला होता है mgh, और गतिज ऊर्जा निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है आधा mv का वर्ग। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो हमें v की जरूरत है नहीं, लेकिन इसमें तो v की जरूरत है ना। तो यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी शुरू शुरू में क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप mgh तो निकालोगे, m क्या है 20 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, g आपको 10 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हाइट आपकी 4 मीटर ये दी हुई है, तो इनको आप गुना करोगे तो 800 जूल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तो एम वी है वो 0 है शुरू में, तो पूरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा कितनी हुई, 800 प्लस 0 800 जूल। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 3 दी हुई है, वी आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी कैसे निकालोगे, देखो अब तो 0 नहीं है ना, जब तो हमने वी ले लिया था शुरू में वी होता है, अब यहाँ पे भी कैसे निकालोगे। तो ये देखो आपको 3 मीटर पर निकालना है, तो आपका टोटल 4 था, 4 मान लो ये था, 3 मीटर अब यहाँ पहुँच चुका। तो ये कितना जो डिस्टेंस है, जो वो कितना है, दूरी दूरी हमारी 1 है, 4 में से 3 गए 1 है। तो यहाँ पे हम एस की जगह 1 रखेंगे, तो 2a क्या हो जाएगा 10। ए क्या है हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, यहाँ पे 10 है। और ये u है जो, वो क्या है, वो तो शुरू में 0 ही था, है ना, शुरू में जो वेग है वो 0, वी हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको गुना करोगे तो 20 आएगा आपका। तो v का वर्ग मैंने 20 लिखा हुआ है, देखो ये मैंने वर्ग नहीं काटा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेरा सूत्र होता है ना, क्या सूत्र होता है, हाफ mv²। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो v है, v का वर्ग उसका मान रख सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, हमारा 20 दिया हुआ था आधा, तो इसको कट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 200। इसी तरीके से जो स्थितिज ऊर्जा है वो है mgh, m 20 दिया हुआ है, g 10 दिया हुआ है, और हाइट है वो 3 है। ठीक है, तो ये कितने हो गए कुल हमारा 600 जूल। उसके बाद अब इसको भी मिला के देखो, ये भी क्या है 600 जूल, और 200 जूल कितने हो गए टोटल, टोटल हमारे हो गए 800 जूल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 800 जूल है, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे भी क्या है 800 जूल है। अब जितने भी पार्ट निकालेंगे हम सब में क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। हाइट 2 पे भी निकालेंगे, कैसे,
वी हमें निकालना है, तो ये हम लगाएंगे लॉ ऑफ मोशन, समीकरण लगाएंगे हम गति का। तो यहाँ से वी स्क्वायर है वो माइनस यू स्क्वायर 2as के बराबर है। उसके बाद यहाँ से जो s है, अब की बार दूरी क्या लेंगे, पहले 4 पे थी, फिर 3 पे, अब 2 पे है, तो 1 और 1 2 है आपकी दूरी, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। s क्या है हमारा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और v क्या है, v हमें निकालना है, v का स्क्वायर आया हमारा 40, तो हाफ एम वी स्क्वायर में मैंने v का मान रख दिया, तो मेरा क्या आ गया, कटने के बाद यहाँ पे 400 जूल। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्थिर ऊर्जा ये कितनी है, mg, h है, m क्या है 20, g क्या है 10, और h जो क्या है 2 है, 400 जूल आ गया। तो 400 और ये 400 टोटल कुल कितने जूल हो गए, 800 जूल हो गए। तो देखो अब तक 800 ही जूल आ रहा है सबका उत्तर, है ना, यही चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद है यहाँ पे चौथा जो पार्ट है इसका, चौथा पार्ट में क्या है, जो h है, जो हाइट है, वो आपको 1 लेनी है। v क्या है आपको निकालना है, तो v कैसे निकालोगे, उसी सूत्र से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है। तो यहाँ पे s कितना है हमारे पास, 3 है, क्योंकि 4 मीटर की तो कुल हाइट थी, 4 में से 3 तो गुजर चुके, 1 ही बच गया, है ना। यहाँ पे जो 4 है, सॉरी जो 1 मीटर उस पर हाइट निकाली, तो डिस्टेंस दूरी इसने तय कितनी कर ली, वो 3 नीचे आ गया, 1 ही रहता है अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दूरी है वो 3 हो जाएगी, और 2as, यहाँ पे a क्या है 10 दिया हुआ प्रश्न में, 2 है, s क्या है हमारा 3 है, इनको गुना करोगे तो 60 क्या आ जाएगा आपका, v का मान आ जाएगा, v के वर्ग का मान आ जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, आधा mv का स्क्वायर। तो आधा mv का स्क्वायर, v का वर्ग क्या है 60 है, तो v की वर्ग की जगह हम लगा देंगे 60। ठीक है, तो आधा गुना में 20 गुना में 60 कितना हो गया कुल मिला के 600 जूल। ठीक है, इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, mgh, इसको मिलाओगे, यहाँ पे जो h है वो क्या, ऊंचाई कितनी है आपको 1 मीटर दी हुई है, यहाँ पे 1 मीटर दी हुई है। तो जो आपके ये m जो स्थिति जो जाए वो कितनी है 200 जूल, तो 200 और 600 ये भी कितनी होगी 800 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका आखिरी जो 5वां पार्ट है, इसमें देखो मैंने यहाँ पे ये गलती से लिखा हुआ है जस्ट अबव द ग्राउंड, आप इसको मिटा के अपना जो हिंदी में आपका लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं देख देती हूँ क्या लिखा है आपका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इस प्रकार गुरुत्वित गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। तो इसमें क्या करना है, ये जो हमें सारणी भरनी है, तो यहाँ पे इसमें अब मैं आपको दिखा रही थी, 1 मिनट, ये आपको लिखना है धरती से ठोस ऊपर, ठीक ऊपर। ठीक है, धरती के ठीक ऊपर ये आपको लिखना है। ठीक है, जहाँ पे जो h है मेरा वो क्या है 0 है, जो h है मेरी जो ऊंचाई है वो 0 है, तो आपको ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, धरती के ठीक ऊपर। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, धरती के ठीक ऊपर। तो धरती के ठीक ऊपर जो h है हमारी ऊंचाई है वो 0 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, mgh में 0 रखा, तो जो पूरा जो हमारी ये एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, और जो हमारी गतिज ऊर्जा है उसमें हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र रखेंगे आधा mv का स्क्वायर, v का जो v है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब की बार जो हमारा डिस्टेंस है वो 4 है पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा नीचे तक पहुँच गया, 4 का 4 पूरा कर लिया है, तो यहाँ से हमने 4 रखा, तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर, हमने m क्या है हमारा 20, v का वर्ग क्या है हमारा 80, तो कुल हमारा कितना हो गया 800 जूल। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी हमारी दोनों को मिला के 800 जूल। ठीक है, तो ये देखो ये सारी ऊर्जा होगी हमारी, क्या क्या हुई देखो फिर से दिखा देती हूँ। पहले पे है जो हमारी, देखो पहले में स्थितिज ऊर्जा क्या है, पहले सबकी स्थितिज ऊर्जा चेक करेंगे हम। ठीक है, पहले में स्थितिज ऊर्जा है 800, दूसरे में हो गई 600, फिर हो गई 400, उसके बाद यहाँ होती है हमारी 200, और फिर आखिरी में होती है हमारी 0, है ना। तो ये हम उसमें भर देंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर आपको ऐसे भरनी है 800, उसके बाद ये कितनी थी 600, फिर 400 आई, फिर हमारी 200 आई, और फिर आई 0, ये भर दिया। उसके बाद इसी तरीके से ये आपको भरना है, ये कितना था, यहाँ पे ये 0 था, और ये कितना था, ये 800 था। ठीक है, इनको मिला के तो देखो सबका 800 ही आ रहा था, ये तो हमने मिला था सबका 800 आ रहा था। तो देखो ये टेबल आपको इस तरीके से भरनी है। ठीक है, बीच की ये 3 रह गई, ये 3 हमारे क्या थे ये हम देख लेते हैं। ये हमारे 3 थे, पहला था हमारा 0, बीच वाला, उसके बाद 200, फिर 400, और फिर 600। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर, देखो मैं दिखा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे करना है। ये आपका प्रश्न 3। ठीक है, प्रश्न 3 हो गया, ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये इस तरीके से पार्ट निकालने हैं आपके, चौथा और ये 5वां। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे पार्ट निकालने के बाद
जब आपकी पार्ट निकल गई तो आपको यहाँ ये भरनी है, ठीक है, ये भरनी है। कैसे भरोगे, यहाँ पे लिखोगे 600, 400, 200, 0, फिर यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 800 लिखोगे, इधर आप भरोगे 200, 400, 600, ठीक है, और यहाँ कुल मिला के सबको 800 आएगा योग, ये आप भर लेना, ठीक है। तो ये होगी हमारी पूरी वर्कशीट। तो ये तीनों क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।